तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ध्यान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का पहला टॉपिक। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप बता दीजिए, पर किसी का कमेंट नहीं आया था क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, इसीलिए आप लोग लाइक तो कर दीजिएगा। जितने लोग भी देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि शेयर करिए, पर जितने लोग भी देखते हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि जैसे मैं हिंदी आज लेकर आया तो ऐसा नहीं कि मैं हिंदी हर बार ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि हिंदी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि मेरे जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, सीखिए। तो पहले हम सबसे पहले भाषा की परिभाषा, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द ये देखिए, ये कोई काम का नहीं। आगे देखते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि अपने विचारों को आदान प्रदान कराने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। और दूसरा आपको ये पढ़ना होगा, कामता प्रसाद के अनुसार यही कामता प्रसाद ने भी यही कहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा टॉपिक आपका आ गया है व्याकरण की परिभाषा। ओके, तो व्याकरण की परिभाषा किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम को व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। यानी कि हम किसी भाषा को जब बोलने या लिखते हैं तो उसकी एक व्यवस्थित जो पद्धति है, यानी कि कोई एकदम सही चीज़ है जो आपको ज्ञान कराती है उस चीज़ का, तो उसे कहते हैं भाषा। व्याकरण। ठीक है। किसी भाषा का व्याकरण भाषा के शुद्ध लिखने, उच्चारण, करने तथा समझने का भी ज्ञान प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ठीक है। अब टॉपिक आ गया आपका ध्वनि और वर्ण। अब हम ध्वनि और वर्ण के बारे में समझते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा, मौखिक इकाई है। ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, यानी कि ध्वनि को हम जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका टॉपिक आ गया है शब्द। ओके, तो शब्द हम पढ़ेंगे। वर्ण के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह की सृष्टि होती है शब्द कहते हैं। यानी कि वर्ण का मेल जिसको हम अगर एक साथ में लिखें और एक सार्थक शब्द की सार्थक मतलब उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं शब्द। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध होता है, ये आपस में पृथक नहीं रह सकते। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका टॉपिक आ गया है वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्ण जब एक बार सब लोग मतलब एक सारे वर्ण एक साथ आ जाए तो उसको हम कहेंगे वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण, मिश्र वर्ण, अयोगवादी गुण। ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि इनको हम किसी स्वतंत्र भी कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। देखिए, अगर आपको पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और 2 ऑप्शन दिए हैं, 11 और 13, तो आप 11 को ही चूज़ करिएगा। ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ठीक है। तो ह्रस्व ये दिए हैं और ये दीर्घ नीचे दिए हैं। ये PDF भेज दूंगा, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें और ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो मेन टॉपिक आ गया आपका व्यंजन। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता लेते हैं, यानी कि आप स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग की सहायता से होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो ऐसे वर्ण जो स्वर व्यंजन के मध्य स्थित हैं, जैसे या, र, ल, व। ये आप याद कर लीजिएगा। उसमें व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलने पे मतलब एक तरीके से वो उसमें का मतलब ये होता है गर्म हवा निकले। तो आप जैसे शाह है तो आप अगर शाह बोलेंगे तो हाथ रख के देखिए, वहाँ पे गर्म हवा निकलती है। संयुक्त वर्ण ये होते हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने पढ़ा है उसका मैं चार्ट भी लाया, उसको ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये भी एक चार्ट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कि अघोष और सघोष हमारा लास्ट टॉपिक बचा, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। अघोष जो होता है वो प्रथम और द्वितीय, जैसे का, खा, ग, घ ऐसे होता है, तो उसमें प्रथम और द्वितीय अघोष होता है, और सघोष तृतीय, चतुर्थ और पंचम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हिंदी वर्ड वाला समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।